Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says the wings of a bird and wings of an insect are option A analogous structures and represent convergent evolution, option number B phylogenetic structures and represent divergent evolution, option C homologous structures and represent convergent evolution, and option number D homologous structures and represent divergent evolution. So question में बोल रहे हैं कि जो wings of a bird है and wings of an insect हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं. So the key concept here is analogous structures. So analogous structures हमारे कौन से structures होते हैं? ये ऐसे structures होते हैं जो कि different species में present होते हैं. So इनके features तो different species में different होते हैं and but ये क्या होते हैं? इनके जो functions होते हैं वो similar होते हैं. So अब क्या होता है? ये एक कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन जो होता है वो शेयर नहीं करते. सो बेसिकली इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ये कॉमन एंसेस्टर्स जो होते हैं वो शेयर नहीं करते. सो डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए जो हमें गिवन है विच इज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एंड represents convergent evolution. So इस एग्जाम्पल इस कैटेगरी में बेसिकली अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल रखते हैं तो जो विंग्स ऑफ अ बर्ड होते हैं, सो विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड इंसेक्ट जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं बट ये जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करते हैं. सो इनके फंक्शंस आगे जाके सेम हो जाते हैं बट ये इवॉल्व इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इन्हें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की कैटेगरी में रख देते हैं. ऑप्शन नंबर बी हमारे पास गिवन है विच इज phylogenetic structures which represent divergent evolution. So अब जो wings of a bird होते हैं and insect होते हैं उनको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं. So therefore wings of a bird and insect they do not fit in this category. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज homologous structures and represent convergent evolution. So अब homologous structures and convergent evolution. So homologous structures होते हैं जो सिमिलर फंक्शन वो करते हैं एंड ये स्ट्रक्चरली जो होते हैं वो सेम होते हैं. सो इनका जो स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन इनका डिफरेंट होता है. बट जो हमारे विंग्स एंड बर्ड होते हैं, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड इंसेक्ट, दे डू नॉट फिट अंडर दिस कैटेगरी. And option number D, which is homologous structures that represent divergent evolution. So again homologous structures हैं. homologous structures होते हैं जो कि वैसे स्ट्रक्चरली सेम होते हैं बट उनके फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एंड अगेन ये जो कैटेगरी होती है इसके अंडर जो हमारा विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट होते हैं ये यहाँ इस कैटेगरी में फिट नहीं होते. सो दे डू नॉट फिट. So therefore the correct option for this question is option number A, which is analogous structures and represent convergent evolution. Hope you understood it well. Best of luck.